हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ आज घटित हुई। अप्रत्याशित चीज़ आज घटित हुई जो मैंने सोची नहीं थी, और वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों से भी संबंधित है। आप लोग को जैसे पता है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने बताया था कि मैं क्यों चाइनीज टेक्नोलॉजीज कंपनी के ऊपर में बुलिश हूँ। और मैंने उसमें कहा था कि ईटीएफ जो है चाइनीज कंपनी का, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और सिल्वर के बाद में ये मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है। ये कहने के बाद में मैंने ईटीएफ के नाम नहीं बताए थे और मैंने प्रोग्राम में बताया था कि आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ईटीएफ का नाम जानने के लिए मुझसे। अब हुआ ये कि उसके बाद में मेरे पास में कम से कम 50-60 फोन या मैसेजेस आए, या शायद उससे भी ज्यादा आए होंगे। ओके, अब ये फोन आए, मैसेजेस आए, और मैंने सभी लोगों को मतलब मेरी याददाश्त में मैंने सभी लोगों को जवाब दिया, सभी लोगों को बताया कि मैंने किस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, किस ईटीएफ के माध्यम से मैंने ये चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, हुआ ये कि आज सुबह जब मार्केट खुला तो वो ईटीएफ जो है वो कंप्लीटली ऑल बायर्स ईटीएफ हो गया था। उसके अंदर में कुछ 3-3.25 लाख का वॉल्यूम दिखा रहा था, मतलब 3-3.25 लाख की बाइंग हो चुकी थी, और बाइंग होने के बाद में वो कोई भी सेलर वहां बेचने के लिए वो ईटीएफ मौजूद ही नहीं था, ऑल बायर्स थे। यूजुअली हम स्टॉक में सुनते हैं कि ऑल बायर्स हुए हैं, बट ये पहली बार मैंने नहीं देखा। आप लोग यदि जानते होंगे तो बात अलग है, पर पहली बार ईटीएफ के अंदर में मैंने देखा कि 3-4 लाख का वॉल्यूम होने के बाद भी वो कंप्लीटली ऑल बायर हो गया। यानी खाली खरीदने वाले, उस ईटीएफ को खरीदने वाले जो हैं वो बायर्स थे, बेचने वाला कोई भी नहीं था। अब ये बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए अप्रत्याशित या खतरनाक घटना है, क्योंकि कोई ऐसा एक इन्वेस्टर है जिसने मेरे से बात किया है, जो बात किया है या मैसेज द्वारा मुझे कांटेक्ट किया है। और ये आप समझ लीजिए कि अधिकतर लोगों ने जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था उन्होंने अपने आप को बहुत ही मिडिल क्लास या गरीब गुरबा इंसान के रूप में अपने आप को बताया था। तो ये कौन है जो मतलब इतनी हैवी बाइंग कर रहा है? यदि आप इस तरीके के काम करोगे तो आप खुद को तो परेशानी में डालोगे, मुझे भी परेशानी में डाल दोगे। तो ज्यादा ग्रीडी ना बने, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, डोंट बी सो ग्रीडी। तो वो वही चीज है, आप लोग कोई ऐसी बाइंग ना कीजिए। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि सब आप ही कर डालें और दूसरों के लिए कुछ ना छोड़ें। किसी भी, कई लोगों के मुझे आज फोन भी आया कि आपने जो ईटीएफ बताया था वो ईटीएफ तो मार्केट में आज की डेट में ट्रेड ही नहीं हो रहा है। ओके, तो मार्केट में यदि वो ट्रेड नहीं हो रहा है तो वो खरीद नहीं पाए। परंतु इस तरीके से ये किसी भी तरीके का बाइंग मेरा इंस्ट्रक्शन नहीं था। मैंने कई बार प्रोग्राम में कल के भी बताया कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग अपना रिसर्च कीजिए, रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। कल को ये पैसे डूब गए तो आप मेरे नाम से गालियां निकालोगे, और वैसे भी मैं सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो आप कृपया करके कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके लिए भी परेशानी में डालें और मुझे भी परेशानी में आप लोग डालें। आप लोग सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, और इतना ज्यादा लालच ना करें कि सारा का सारा खुद ही खरीद लें और दूसरों के लिए कुछ बचे ही नहीं। मतलब इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट किसने किया मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जितने भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, किसी ने कहा कि सर प्लीज बता दीजिए, मेरी बेटी की शादी करनी है तो मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो कोई बोल रहा कि मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ या रिटायर्ड कर्मचारी हूँ रेलवे का। तो इस तरीके के अगर आप बातें कर रहे हैं, और उसके बाद में 25-26 रुपए पे वो ईटीएफ चल रहा था, 3 लाख भी बाइंग किया, तो 75 लाख की बाइंग मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बहुत बड़ी होती है। तो आप जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। और मैं इसलिए, मुझे शक हो रहा है कि जिन लोगों ने मेरा प्रोग्राम देखा, मात्र 2000 लोगों ने वो वीडियो देखे, पर कितने लोगों ने वो वीडियो देखे वो मायने नहीं रखता, किन लोगों ने वो वीडियो देखे वो मायने रखता है। तो यदि उसके अंदर में कोई एचएनआई है
जिसके पास में परचेजिंग पावर है, अगर वो खरीद रहा है तो 75 लाख उसके लिए कुछ भी नहीं है। परंतु मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से कि कृपया करके आप लोग ज्यादा ग्रीडी ना हो। मैं जो भी आपको एडवाइस करूं वो आप लोग रिसर्च अपनी करने के बाद ही उसको इन्वेस्ट करें, आंख बंद करके कुछ भी ना कर लें, क्योंकि मैं सेबी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। अब ये जब कभी भी ईटीएफ खुलेगा 5% 6% ऊपर खुलेगा, मतलब जो जो मैंने देखा हमेशा कि जब भी ऑल बायर्स होता है तो वो अगले दिन भी अपर सर्किट पे ही खुलता है। तो ऐसा ना करें, दूसरे लोगों को भी मौका एंटर करने का दें। जो भी एचएनआई है या जिसने भी खरीदा है, आप पूरा आप ही ले लेंगे तो बाकी लोग क्या लेंगे, तो ये गलत चीज है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों के साथ कोई चीज शेयर किया, मैंने किसी से कोई पैसा तो मांगा नहीं, ठीक है। मुझे मालूम भी नहीं है कि किसने खरीदा है। पर आप लोग अगर ग्रीडी हो जाएं और आप लोग किसी को मतलब किसी और को ना बाय करने दें, ये अनुचित है, ये उचित चीज नहीं है। तो कृपया करके प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखने वालों में से जो भी शख्स हैं जिन्होंने हैवी बाइंग की है, आप कृपया करके हैवी बाइंग ना करें और अपना रिसर्च करें। राजीव रंजन सिंह के बोलने के कारण आंख बंद करके आप पैसे ना डालें। दोस्तों, एक और अहम मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं पिछले 1 महीने से मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि आप चैनल को जो है, जो भी आप योगदान देना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप कृपया करके कीजिए। तो मुझे आपको उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है, क्योंकि 1 सितंबर से 31 सितंबर के बीच में मेनली मैंने आह्वान किया था, आज 1 सितंबर है। तो दोस्तों, ये 1 महीने के बीच में जहां तक मैंने लास्ट चेक किया था, 35 लोगों ने 35 से 38 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया पैसा, और ये अमाउंट कुछ 23,000 के आसपास में आता है। 23 से 24,000 रुपए के बीच में ये 35 से लेके 38 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये समझिए कि मैंने कंट्रीब्यूशन मांगा, इस दौरान क्या 10 वीडियो बनाए होंगे, कम से कम 10 वीडियो, अगर हर वीडियो को 2-2 हजार लोगों ने भी देखा तो 20,000 लोगों ने देखा। 20,000 लोगों में से 38 या 40 भी पकड़ लीजिए तो 40 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिससे 23,000 24,000 रुपए के आसपास जो है वो करंट अनप्लग बाय राजीव को आए हैं, ठीक है। तो पर यही ईटीएफ पे मैंने एक वीडियो किया, तो उसको खरीदने के लिए मुझे 50 से ज्यादा लोगों ने अनुरोध जो है मैसेज या फोन द्वारा कर दिया। तो ये कौन से मानव स्वभाव के किस एंगल को दिखाता है, ये थोड़ा सा आप भी सोचिए। आई मीन, एक तरफ तो मैं 1 महीने से अनुरोध कर रहा था कि भाई आप कुछ इस चैनल को सशक्त बनाने के लिए जो भी योगदान कर सके कीजिए, तो हार्डली 35 से 40 लोगों ने योगदान दिया, उसमें कुछ 23-24 हजार के आसपास इकट्ठा हुआ। और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दिया, उसके लिए मेरे को 50 से ज्यादा लोगों ने मैसेज डाले और वीडियो और फोन किया। तो ये जो है, ये मेरे को बड़ा ही मतलब अजीब लग रहा है, और ये एक इंसान के स्वभाव के बारे में भी काफी कुछ बताता है मुझे। मुझे ये भी बताता है कि मतलब एक तरीके से मेरे लिए लाइफ की लर्निंग है, लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, दूसरा ये कि ये जो 23-24 हजार रुपए आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये पैसे कहाँ खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मुझे पैसे मिले, ठीक है। तो मैं आपके प्रति मेरी जवाबदेही है। तो मैं अभी आपके सामने एक ऐसे शख्स को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। प्रतीक जी हैं, ये प्रतीक जी जो आप प्यारे प्यारे थंबनेल्स देखते हैं, ये थंबनेल्स प्रतीक जी बनाते हैं। ये बहुत ही नौजवान युवक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में। मेरे मित्र के दोस्त के ये प्रतीक, मोबाइल और लैपटॉप दोनों चालू है, एक जगह बंद कर दो, आवाज गूंज रही है ना। तो प्रतीक जो है, हाँ भी ठीक है। तुम अपना म्यूट कर दो, जब तुम आंसर दोगे तभी चालू कर दो। तो प्रतीक जो है, प्रतीक ही सारे थंबनेल्स बनाते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने जितने भी थंबनेल्स देखे, लेकिन आप बोलो, आपकी आवाज जो मैं बोल रहा हूँ बहुत गूंज रही है, आप अपने बारे में
हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक दहिया है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और अभी करंटली आई एम इन थर्ड ईयर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। आई वांट टू जॉइन द डिफेंस। तो अभी रिसेंटली मैंने एनडीए के लिए भी अटेम्प्ट किया था, मैंने एसएसबी भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट ऑन द 5th डे। अब मैं ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी 14 सितंबर को मेरा सीडीएस एग्जाम भी है। थर्ड ईयर में मैं बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स मैथ्स और जियोलॉजी के साथ। साथ साथ कुछ फ्री टाइम में मैं अंकल की हेल्प कर देता हूँ, अंकल के थंबनेल्स बनाने में। बाकी और भी मैं परस्यू कर रहा हूँ अपना। अभी रिसेंटली मैंने शूटिंग भी ज्वाइन की है। मेरी हॉबीज में शूटिंग आता है, माउंटेनियरिंग भी है मेरे अगले महीने का कोर्स, और ड्रोन इंजीनियरिंग भी कर चुका हूँ मैं। ड्रोन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है मेरे पास। बाकी यूं ही मैं आप लोगों के साथ और बढ़िया बढ़िया थंबनेल्स और ज़्यादा बेटर करता रहूँगा धीरे धीरे। बस सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का बस। म्यूट है अंकल आप। प्रतीक, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे थंबनेल बनाते हो और आई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी ऐसी चलती है। आप लोगों ने मुझे पैसे भेजे, मुझे पैसे दिए, कंट्रीब्यूट किया कि करंट अनप्लग्ड जो चैनल है वो चल सके। मैंने उसमें से कुछ पोर्शन, मेरे ख्याल से प्रतीक अभी तक 7-8 हज़ार की पेमेंट शायद कर दी होगी, है ना? एग्जैक्ट तो ध्यान मैंने ट्रैक रखा नहीं है, बट 7-8 हज़ार के आसपास में अभी जो 23 हज़ार रुपये आपसे आए, उसमें से 8-1 हज़ार रुपये के आसपास में प्रतीक को मैंने पेमेंट किया। अब प्रतीक जाएगा अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए, किताबें खरीदेगा सीडीएस की, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, तो वो पब्लिशर को पैसे जाएगा, पब्लिशर राइटर को पैसे देगा। तो इस तरीके से इकोनॉमी का जो पहिया जो है, इकोनॉमी का पहिया घूमता है। आपने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किया 500 रुपए का, तो वो 500 रुपए जो है वो राजीव रंजन सिंह के पास आ रहे हैं, राजीव रंजन सिंह प्रतीक को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतीक उससे किताबें खरीद रहे हैं, किताबों के पैसे दुकानदार के पास जा रहे हैं, वहां से पब्लिशर को जा रहे हैं। इसी तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है वो चलती है। यही भारत की इकोनॉमी का ये बहुत छोटा आपने जो है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने एक रूपरेखा देखी है। तो दोस्तों, प्रतीक से मिलवाने का मेरा मकसद यही था कि हमारे दर्शकों को पता चले कि थंबनेल कौन बना रहा है। प्रतीक हमारे थंबनेल किंग है, पहले करंट अनप्लग्ड बाय राजीव के अनऑफिशियल एम्प्लॉय हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। मैं इनको एम्प्लॉय तो कहूंगा नहीं, मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र के सुपुत्र हैं ये, और मैं इनको बचपन से देखता रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये डिसिप्लिन्ड बच्चा है। इनको मैं थंबनेल बनाने के लिए देता हूँ, 15 मिनट में मेरे को थंबनेल बना के भेज देते हैं, अगर ये कॉलेज में क्लास में ना हो तो आई एम ग्रेटफुल टू यू प्रतीक, थैंक्स अ लॉट। मैं थोड़ा दर्शकों से और बातें करूंगा, मैं आपको अभी स्क्रीन से हटाता हूँ। बाय, गुड नाइट बेटा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि देखिए, ये बनाने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद दो था। पहला तो ये कि आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा ग्रीडी ना हो, ज़्यादा ग्रीडी होके इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी राजीव रंजन सिंह कुछ बोल रहे हैं इसलिए आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें, आप भी अपना रिसर्च करें, ठीक है? मैं आपको नाम भी बता देता हूँ उस ईटीएफ का, मेरा ही एसेट का ईटीएफ था। 25 रुपए का यूनिट था, 25.5 रुपए के आसपास में। 3 लाख का वॉल्यूम सुबह दिखा, यानी 75 लाख रुपए जो है उसमें कुछ लोगों ने बाइंग पूरी कर ली, और फिर उसके बाद में वो ईटीएफ किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हुआ, कोई खरीद नहीं पाया। तो ये आगे ना हो, ऐसा मेरा अनुरोध है। बाकी तो आप लोग के ऊपर में, यदि ये चीज़ नहीं करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को किसी भी तरीके का अपना रिसर्च का जो भी है मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिल्वर मैंने 2 महीने पहले आप लोग को बताया था, और सिल्वर आज 18 से 20% ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि सिल्वर मैं बाय कर रहा हूँ, और मैंने उस बाइंग की थीसिस बताई थी। अगर आप में से कितने लोगों ने बाइंग किया मुझे नहीं मालूम है, पर आज सिल्वर, वो जो 102 रुपए का ईटीएफ था, आज 119-120 रुपए का ईटीएफ है। तो लगभग 18 रुपए जो है वो 2 महीने के अंदर में बढ़े हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप बाय कर लो, परंतु यदि आप बाय कर रहे हो, अपनी रिसर्च करो, और बाय करते वक्त इतना लालच ना करो कि मतलब किसी और को मौका ना मिले और आप अपने आप को भी दिक्कत में डालो और मुझे भी दिक्कत में डालो।
दूसरा बनाने का मकसद ये था कि मैं बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ में जो भी पैसे आप मुझे दे रहे हैं, मैं कहाँ उसको लगा रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए, ये आपके पैसे हैं। ये पैसे मैं अपने घर चलाने के लिए अपने ऊपर मुझे तरीके से देखा जाए तो नहीं खर्च करना चाहिए। तो पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका मैं टाइम टू टाइम आपको जो है एक तरीके से मिनी ऑडिट आप समझ लीजिए वो देता रहूंगा। और आई एम होपफुल कि दोस्तों आप जिस तरीके से इस चैनल को देख रहे हैं देखते रहिए। वीडियोस आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइबर्स 5000 क्रॉस कर गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसके सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में और थोड़ा सा मदद करेंगे और जल्दी जो है ये सब्सक्राइबर बेस जो है 5 डिजिट्स में पहुंचेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।